बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे, एक ऐसी अनहोनी हो गई है और ऐसी इतलात आ रही है कि तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है बर्फ पिघल रही है। इस बारे में जो है आज हम थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे कि क्या ये इतलात ठीक है या फिर कोई ऐसी यानी वो खबरें जो है हवा के अंदर वो छोड़ी जा रही है। तो इसी हवाले से, क्योंकि जो पाकिस्तान की अब सूरत हाल है, सियासी मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद तो आपके सामने है कि किसी भी जमात को जो है अब इलेक्शन के अंदर जो है यानी वाज़े यानी सूरत हाल अब जो नतीज है उस हवाले से कि किसी को भी बरतरी हासिल नहीं है। बरतरी हासिल थी तहरीक इंसाफ को, उनसे छीन ली गई है और यानी मामलात ऐसे हैं कि इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, उन्होंने फॉर्म 45 के मुताबिक दावा किया तहरीक इंसाफ के यानी बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कि वो जो है 179 सीट जो है वो जीत चुके हैं। लेकिन अभी तक जो है यानी 100 से ऊपर यानी 102-3 जो है अभी तक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि तहरीक इंसाफ ये सीटें उनके जो उम्मीदवार हैं हिमायत याफ्ता वो कामयाब हुए हैं और बाकी सीटें जो है यानी नून लीग को दे दी गई है। और अब इतलात ये है कि अब हुकूमत यानी पीपी और नून लीग बनाने जा रही है। लेकिन जीत यानी तहरीक इंसाफ की थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पहली बार एक ऐसे अंदाज में धांधली की गई है कि वो धांधली भी पकड़ी गई है और सोशल मीडिया ने धांधली को बेनकाब किया है। जो सहाफी यानी नून लीग के पीपी के हिमायती थे, उनकी हिमायत करते थे, उन्होंने भी जो है खुलकर अब ये कहना शुरू कर दिया है कि तहरीक इंसाफ का मैंडेट जो है चुराया जा रहा है, अवाम ने उन पर इत्मीनान किया है, उसको चुराया जा रहा है। तो अब जो आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं तहरीक इंसाफ के, अब उन्होंने किसी जमात को जो है ज्वाइन करना है, उन्होंने उसके अंदर शामिल होना है। तो वो शामिल होंगे तो फिर ही जाकर जो है उनको यानी तहरीक इंसाफ को यानी जो मखसूस सीटें हैं वो खवातीन की वो मिल पाएंगी। अगर यानी तहरीक इंसाफ के लोग किसी वो जमात में नहीं जाते हैं तो वो आजाद रहते हैं तो उनको वो मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी, वो कोटा उनको नहीं दिया जाएगा। इस तरह से तहरीक इंसाफ को बड़ा नुकसान होगा। तो अब इतलात ये आ रही है और कुछ ऐसे बाखबर वो जराए ये बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर इसकी गूंज है कि तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ के दरमियान बर्फ पिघली है और जो आपस के अंदर इनके इख्तलाफात थे और ये शदीद इख्तलाफात थे जब इमरान खान यानी हुकूमत के अंदर थे और यानी तहरीक लब्बैक ने लॉन्ग मार्च किया था इस्लामाबाद के लिए और उन्होंने ये लॉन्ग मार्च किया था फ्रांस के सफीर के हवाले से कि उनको मुल्क बदर किया जाए और इस तरह से जो है वहां पर ताकत इस्तेमाल की गई थी, रियासत ने ताकत इस्तेमाल की थी और इस तरह से टार्चर किया गया था। तहरीक लब्बैक को बैन किया गया था, तहरीक लब्बैक की पूरी क़यादत को जेलों में डाल दिया गया था, उनके हजारों कारकुनान को जेलों में डाल दिया गया था। तो ये तलखियां जो है बाकी थी। लेकिन अब जो है ये जो 2008 यानी 2024 8 वो फरवरी को इलेक्शन हुआ है, इससे जो है कुछ तब्दीली हुई है और तहरीक लब्बैक के मैंडेट पर भी जो है डाका डाला गया है और तहरीक लब्बैक के जराए के हवाले से यह बताया गया है कि उनको 18 पंजाब असेंबली की सीट से जो है महरूम किया गया है और 12 कौमी असेंबली की सीटें उनसे महरूम किया गया है। इसी तरह सिंध असेंबली से 4 उनकी सीटें थी, उनसे भी महरूम किया गया है। और इतलात ये आ रही हैं कि यानी ताकतवर हल्कों ने उनसे राब्ता किया है कि आपको 3 सीट्स जो है हम कौमी असेंबली की दे रहे हैं, आप चुप कर जाएं, आप एहतजाज ना करें तो हम आपको ये 3 सीट जो है कौमी असेंबली की दे देते हैं और शर्त यह है कि आपको नवाज शरीफ की हिमायत करनी पड़ेगी। तो
तो इस पर जो है तहरीक लब्बैक ने साफ इनकार किया है और उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी तरह नवाज शरीफ की सपोर्ट नहीं कर सकते। तो अब जो सूरत हाल है तहरीक इंसाफ के लिए कि वो कौन सी जमात में यानी वो जाए और उनके जो लोग जो आजाद उम्मीदवार हैं वो उसके अंदर शामिल हों, तो अब कुछ इतलात ये है कि बैरिस्टर गौर अली खान और तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और इस हवाले से जो है बातचीत की गई है, गिले शिकवे किए गए हैं और इस पर जो है इतलात ये आ रही है कि गौर अली खान साहब ने माजरत की है अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब से और उनसे ये कहा है कि माजी को भूलकर आगे हम चले। और दूसरी तरफ जो है तहरीक लब्बैक के सरबरा ने ये कहा है कि हम अपनी शूरा से जो है यानी सलाम मशवरा करके मीटिंग करके फिर आपको हम बताएंगे। और इस बारे में ये कहा गया कि जो तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार हैं, एक उनका एमपीए की उनको वो सीट है पंजाब असेंबली के अंदर और इस हवाले से भी बात की गई है कि पंजाब के अंदर भी हुकूमत साजी के अंदर तहरीक इंसाफ का साथ दिया जाए। तो सूरत हाल इस हवाले से यानी कराची से भी कुछ ज़राए वो बता रहे हैं और इसी तरह जो टीएलपी के वो ज़राए हैं वो भी इसको कुछ कन्फर्म कर रहे हैं, लेकिन हम हतमी तौर पर जो है यानी ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोई राब्ता हुआ है, लेकिन खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर इसको लेकर जो है बहुत सारी जो है यानी वो चल रही हैं और ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि यानी जमात इस्लामी के साथ भी जो है इस हवाले से धांधली के हवाले से यानी तहरीक इंसाफ के मामला तय हो रहे हैं। अगर तहरीक लब्बैक के साथ तहरीक इंसाफ के मामला तय हो जाते हैं तो फिर जो है कोई भी यानी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत हो या फिर कोई भी वो ताकतवर हल्के हों हमारे, तो वो फिर अवामी कुव्वत का इस तरह से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि तहरीक लब्बैक ने जो है इनके जो उम्मीदवार थे आजाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के वो आए, उन्होंने अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब से मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने शुक्रिया अदा किया और तहरीक लब्बैक के सरबरा ने उनको फॉर्म 45 दिए ताकि जो वो सबूत कानूनी तौर पर जो है वो दिए ताकि यानी तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो अदालत के अंदर जाकर जो है वो ये यानी दे सके सबूत फॉर्म 45 के। आप ये देखें कि ये तहरीक लब्बैक के जो पोलिंग एजेंट थे ये उनके ये यानी उनको दिए गए थे ये फॉर्म 45, तो इसलिए जो है ये ताउन किया है तहरीक लब्बैक ने तहरीक इंसाफ के एक यानी उम्मीदवार से और उन्होंने इसका शुक्रिया भी अदा किया और फिर तारीखी कलमात कहे इस मौके पर तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने और उन्होंने कहा कि हम हर जालिम का हाथ रोकेंगे और हर मजलूम का साथ देंगे, यही उनकी पॉलिसी है। और इस हवाले से और फिर उस उम्मीदवार ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने बहुत ही शुक्रिया के साथ जो है उनसे इजाजत चाही। तो इस तरह अब जो है बर्फ पिघल रही है तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक में। अगर मामलात ये तय हो जाते हैं और इससे जो है दोनों यानी पार्टियों को इसका फायदा होगा और जो पाकिस्तान को अगियार के हवाले करना चाहते हैं और जिनके कारोबार पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनके बच्चे पाकिस्तान से बाहर हैं, वो कभी भी पाकिस्तान के खैर खा नहीं हो सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं और आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ के सरबराह का ना कोई बाहर कारोबार है, इसी तरह तहरीक लब्बैक के वो सरबराह का भी कोई बाहर कारोबार उनका इस हवाले से कोई भी इतला वो नहीं है और वो खालिसतन वो पाकिस्तान के अंदर है। और इस तरह अगर इनके अंदर इन दोनों पार्टियों में इत्तेहाद हो जाता है तो ये एक तारीखी इत्तेहाद होगा और ये एक बड़ी कामयाबी होगी और ये उनके लिए जो है यानी खतरे की घंटी होगी कि यानी जो पाकिस्तान के अंदर गैर जमहूरी इकदाम उठाना चाहेंगे या पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत पर जो यानी वो डाका इस हवाले से मारना वो चाहते हैं, जो उन्होंने धांधली किया और ऐसी धांधली की है जिसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। जिस तरह से NA50 NA43 पर इसी तरह कई हल्के हैं पंजाब के सूबाई असेंबली के, वहां पर जो है तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों को हराया गया है। तो सूरत हाल अब दोनों पार्टियों के लिए अगर ये इतलात
दुरुस्त हैं कि राब्ता हुआ है, तो ये मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी पेश रफ्त है। और ये पीपल्स पार्टी नून लीग यानी साबका पीडीएम के लिए जो है बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज गई है। अब आपसे चाहते हैं इजाजत, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।